तो अब जरा उस मीटिंग के हवाले से भी बात करते हैं जो नई दिल्ली के अंदर हुई है और इस मीटिंग में कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। कुछ मजीद हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को दी गई हैं और साथ ही साथ आने वाले दिनों के अंदर कुछ मजीद तब्दीलियां आप देखेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा और साथ ही साथ उससे पहले टारगेट किलिंग के इंसिडेंट्स और सलामती सूरत हाल के बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में दिल्ली के अंदर मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। एक तो बड़ी बात यह कि अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, मुकर्ररा वक्त पर होगी, यानी 30 जून से इसका आगाज होगा। अपने मुद्दत के अंदर 43 रोज से 50 दिन के बीच में ये पूरा प्रोसेस जो मुकम्मल करना होता है वो इस बार भी शेड्यूल के मुताबिक होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। दूसरा जो सबसे अहम मामला था, कश्मीरी पंडित मांग कर रहे थे, वो तमाम लोग जो पीएमडीपी के तहत वादी के अंदर काम कर रहे थे कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए उनकी ट्रांसफर अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की जाए, तो वो भी जो ट्रांसफर पॉलिसी पहले थी वो अपनी जगह लोकल लेवल पर ठीक, लेकिन वजारत दाखिला ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी शख्स को कोई भी वादी छोड़कर बाहर जाने की अगर कोशिश करता है तो उसे नहीं जाने की इजाजत होगी। ये कल की मीटिंग में क्लियर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता अब जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो इकदामात सिविल प्रशासन ने, सिविल इंतजामिया ने उठाए हैं उस पर ब्रीफ तो किया ही, लेकिन काफी सख्त इकदामात मिलिटेंसी के खिलाफ और लोग जो छोड़कर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत वज़ीर दाखिला ने दी है। टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर दी गई है। वादी में माइग्रेंट पंडितों की हिफाजत के लिए 8 महफूज जोन कायम करने का फैसला। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि 8 महफूज जोन कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड के अलावा इतलाती और मालूमाती नेटवर्क को भी मजीद मजबूत बनाने की बात सामने रखी जा रही है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इस माहौल यानी टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाएगा, उस हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा शेड्यूल पर होगी, किसी तरीके का तरमीम इसमें नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि जो वज़ीर दाखिला ने कल साफ कर दिया कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो एम्प्लॉयज वहां पर है वो छोड़कर जा रहे हैं, इसकी इजाजत किसी को नहीं होगी, बल्कि सरकार कायम करेंगी 8 हिफाजती जोन, जहां पर उन्हें कायम किया जाएगा, जहां पर वो रुकेंगे, जहां पर वो रहेंगे और वहीं से वो अपना कामकाज चलाएंगे। और तीसरी और चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि आगे ये कि सिक्योरिटी ग्रिड का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन और इंफॉर्मेशन का दूसरा मामले रहते हैं उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स आगे मुस्तकबिल के अंदर ना हो। सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है, ये एक मीटिंग नहीं हुई है। अगर आप देखें तो बैक टू बैक 3 मीटिंग्स कल दिन में हुई है। एक के अंदर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, होम सेक्रेटरी साहब और रॉ के चीफ बैठे थे, जिसमें ये पूरा मामला डिस्कस किया गया कि अक्रॉस द बॉर्डर क्या कुछ चल रहा है। दूसरी मीटिंग में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट और होम सेक्रेटरी के और एलजी और चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे। और तीसरी मीटिंग के अंदर सारी क़यादत वहां पर बैठी हुई थी, जिसमें डिफेंस, होम, वजारत दाखिला और साथ साथ खुद वज़ीर दाखिला साहब बैठे थे। तो वो मीटिंग तकरीबन 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक चली है और उस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए जो मैंने आपके सामने रख दिए कि किसी को इजाजत नहीं होगी। दूसरा ये कि 8 जोन कायम किए जाएंगे। तीसरा ये कि डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी जाएगी, यात्रा अपने टाइम पर किया जाएगा और साथ साथ जो आउटरीच प्रोग्राम है उसे मजीद बेहतर फाल और मुतहरिक कैसे बनाया जाए, इस पर भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। कल मरकजी वज़ीर दाखिला की सरबराही में जब बैक टू बैक मीटिंग्स हुई तो उसमें वज़ीर ममलिकत वज़ीर आज़म के दफ्तर में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब मौजूद रहे, यूनियन होम सेक्रेटरी जबुल्ला साहब मौजूद रहे, आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार साहब मौजूद रहे, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह वहां मौजूद रहे, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह साहब वहां पर मौजूद रहे मीटिंग के अंदर, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा दाखिला वजारत के आला तरीन अफसर भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से मुकाबले के हवाले से अपनी हिकमत अमली को सामने रखा, जिसके बाद यूनिफाइड ये फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में अब क्या कुछ करना होगा। यानी कल जो मीटिंग होगी उसका इतलाक आज से होगा और लेटेस्ट होप को क्या से ये टारगेट किलिंग और दीगर मामला जो है वो ना हो।